हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बताया गया कि 28 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था दोनों पाली का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। कारण दो हैं, वो हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग से पूरा शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, आप लोग देख के स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस्टेट 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति के पदाधिकारियों की एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन श्री नीलकमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। इस कमेटी के अन्य सदस्य हैं, पहला श्री संजय प्रियदर्शी प्रशासनिक पदाधिकारी, दूसरा श्री निकुंज प्रकाश नारायण संयुक्त सचिव और तीसरा है श्री राजीव कुमार निगरानी पदाधिकारी। और इन्होंने जांच किया, सारा चीज़ आगे स्टेप में आपको दिखाया जाएगा। और पहला चीज़ कि इसमें बताया गया कि बहुत जगह दिक्कतें हुई थी जिसके कारण वहाँ पे परीक्षा रद्द हुआ था, जिसमें सहरसा था कि ये सारी चीज़ उसमें लिखे गए थे कि ये तोड़फोड़ वगैरह हुआ था कि ये उतना ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरा था आपका गया का, और तीसरा था मुजफ्फरपुर, और चौथा है आपका गोपालगंज, पांचवा है आपका एएन कॉलेज का द्वितीय पाली का। इसमें देखा जाए इसके अतिरिक्त क्या था, तो उक्त के अतिरिक्त याचिका संख्या 5650/2020 की याचिका के साथ संलग्न अनुलग्न को की भी समीक्षा की गई। इसके विषय के संबंध में मुख्य रूप से 4 विषयों पर के प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। समीक्षा उपरांत पाया गया कि क्या पाया गया को विज्ञान के विषय में इन्होंने कहा कि वो ठीक है, जो भी परीक्षा वगैरह लिया गया था वो ठीक था, वो प्रश्न पूछा जाना उचित है। मतलब रसायन शास्त्र हो, वनस्पति विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं तो ये ठीक है। गणित में भी उन्होंने कहा कि केवल गणित के प्रश्न पूछा गया है, सर्वथा ये उचित है। संस्कृत के बारे में भी वही चीज़ लिखा गया है कि एचसीईआरटी बिहार में है ये, और ये उपयुक्त से स्पष्ट है कि ये सभी प्रश्न संस्कृत विषय के ही हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कहा है कि ये उचित नहीं है। जहाँ तक सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न है, जिसमें अभ्यर्थियों को सहायक विषय या प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्रश्न पत्र सभी 4 विषयों से पूछा गया है, जो उचित है, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता यानी क्वेश्चन सेटर के द्वारा प्रश्न पत्र विषयवार 4 ग्रुप में बांटना चाहिए था। अब इन्हें क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन सेटर थे उन्हें प्रश्न पत्र जो होता है विषयवार 4 ग्रुप में बांटना चाहिए था, जिसमें इतिहास एवं भूगोल में से किसी एक विषय का उत्तर देना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता है। अब इसमें से आपका इतिहास या भूगोल में से कोई एक का उत्तर देना अनिवार्य होता है, शेष तीनों में से कोई एक विषय का उत्तर देने का विकल्प होता है। परंतु प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन सेटर के द्वारा चारों विषय को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों का एक ही ग्रुप में डाल दिया, जो उचित नहीं है। अब इसमें से चुनना था, ये पहले भी बताया गया था, लेकिन एक ही साथ दे दिया गया था, ये आप जानते हैं, तो ये उचित नहीं है। इन्होंने अभी स्पष्ट किया है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों में आपका इलेक्शन होने वाला है, उसकी तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी, अब पता नहीं परीक्षा कब लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया। वस्तु स्थिति है कि दिनांक 28/1/2020 को पूरे राज्य में कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर एस्टेट परीक्षा हुई, जिसमें प्रथम पाली में पेपर 1 माध्यमिक स्तर में 7 विषयों की परीक्षा ली गई थी तथा उक्त तिथि को ही द्वितीय पाली में पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर में 8 विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। उक्त 317 परीक्षा केंद्रों में 5 केंद्रों क्रमशः +2 जिला स्कूल गया, LP शाही इंटर कॉलेज पताही, मुजफ्फरपुर महेंद्र महिला कॉलेज, गोपालगंज एवं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र पर आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर रद्द की गई है, जबकि एएन कॉलेज पटना केंद्र पर द्वितीय पाली की परीक्षा जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में रद्द की गई है। अब ये जो रद्द हुआ था उसके बारे में बताया गया। आगे लिखा गया इसमें, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उपयुक्त कंडिका संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं। ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा तथा परीक्षा का बहिष्कार किया
उनके द्वारा प्रश्न पत्र को मोबाइल के माध्यम से जहां तहां भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उपयुक्त कंडिका 6.4 में वर्णित प्रश्नों के विषय में प्रश्न पत्र क्वेश्चन सीटर द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया, जो उचित नहीं है। अतः इन तथ्यों के आलोक में श्री नीलकमल, मुख्य निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 के दोनों पालियों में हुई परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। यानी जो दोनों पालियों में हुआ है ना, उसे निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। इसमें आगे लिखा गया, इस प्रकार सभी पहलुओं के जांच उपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28/1/2020 को राज्य में कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित एस्टेट 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज एस्टेट 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस आलोक में एस्टेट 2019 की परीक्षा पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। अब ये अनुशंसा भेजेंगे, बताया नहीं गया कि कब होगा। अब देखिए क्या कुछ होता है, वो अपडेट आपको आगे मिलता रहेगा। फिलहाल जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम आपने दिया था वो रद्द हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।